नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। यहाँ पर हम लेके आते हैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ जो बीएड के सिलेबस से आधारित होते हैं और इसके अलावा सीटेट और यूपीटेट के तैयारी पे भी आधारित होते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है। और ये क्वेश्चन पेपर उन सभी कॉलेज में भी आता है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के ईमेल्स और जो मेल्स हमको मिले थे उसके आधार पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है मैं पहले बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, 40 मार्क्स आपको कंपलसरी है, मस्ट है, लाने ही होते हैं। उसके बाद इसमें दो सेक्शन होता है, एक शॉर्ट आंसर्स होते हैं और लॉन्ग आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स जो होता है 40 मार्क्स का होता है और लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 40 अंकों का लघु उत्तरीय, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है, ये जो चीज़ है ये फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ये पूरा 1 से लेकर 10 तक रहेगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी इसको करना ही करना है। उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रहेगा उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और मिलेगा यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन रहेंगे, उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आप करना होगा। जैसे सेकंड है, दर्शन और शिक्षा के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसकी पुष्टि कीजिए। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, जस्टिफाई इट। ओके, यू हैव टू राइट इट। और थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के उपनिषदीय शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ उपनिषदिक एजुकेशन फॉर इंडियन एजुकेशन, एक्सप्लेन। इन दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होता है। ये आप के सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होता है, हर टॉपिक पे उठा के दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना होता है। ठीक है, यूनिट सेकंड में क्या हुआ है, शिक्षा के प्रकृतिवाद क्या है। व्हाट इज़ द नेचुरलिज्म, शिक्षा सिद्धांत में इसका क्या योगदान है। व्हाट इज़ द नेचुरलिज्म, व्हाट हैज़ बीन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल थॉट्स। ठीक है, और आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी इन डिटेल। ठीक है, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं और धीरे धीरे अपनी बातों को कहूँगा। ठीक है, 6 क्या कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंधों की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ओके, और ये 7th क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, अगर राष्ट्रीय एकता की समस्या प्रकाश डालिए, क्या शिक्षा का पुनर्गठन करके इसका समाधान किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आज मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा या और भी जो है फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेमेस्टर का, मैं यहाँ पे नीचे वीडियो में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4th कह रहा है, शिक्षा को एक निवेश क्यों समझा जाता है, इसके प्रतिफल क्या है। वाई एजुकेशन कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर इट्स रिटर्न्स। ये तो जाहिर सी बात है, जो शिक्षा है, शिक्षा को सबसे बड़ा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही देश का और विश्व का कल्याण कर सकता है, वो अपने जीवन में सुधार ला सकता है, उससे पूरे समाज की जो समस्या है उसको भी सुधारा जा सकता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही, उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो सकती है, तो और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन भी है, साध्य भी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये 9th क्या कह रहा है, शैक्षिक नियोजन के अर्थ एवं उद्देश्य लिखें एवं इसमें शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। राइट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकेंड पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही सेकेंड पेपर है। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, 40 मार्क्स का लघु उत्तरीय है और उसके बाद 60 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी 1 से लेके ए से लेके जे तक रहेगा। 10 क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा। अधिगम इसमें लर्निंग में है, लर्निंग पे ज़्यादातर इसमें है। ये बहुत ही क्वेश्चन, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये।
उसके बाद शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था एवं अंतः क्रियात्मक अवस्थाओं को उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये पढ़ सकते हैं आप इसको। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था तक किशोरावस्था के दौरान सामाजिक विकास की तुलना करें तब व्याख्या करें। उसके बाद सेकंड में अभिप्रेरणा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न युक्तियाँ कौन सी हैं। उसके पियाजे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये बीएड कर रहे हैं तो पियाजे हो गया, जीन हो गया, ठीक है, इन सब की जो थीसिस है, इनका जो थ्योरम है, ये तो कंठ जिसको कहते हैं ना, कंठ रहना चाहिए, बस नाम आए फटाक से दिमाग से निकल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और नहीं आता है कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, दिमाग में घुस जाएगा, फिर आप भूलने का नाम भूल जाओगे, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन उनके शैक्षिक निहितार्थों सहित कीजिए। उसके बाद क्या है, वेस्लर के अनुसार बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के किसी एक सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समायोजन, ये देखिए एडजस्टमेंट, समायोजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, चर्चा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति के भारतीय संप्रदाय का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। एक चीज़ मैं और बता दूं, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप अच्छे से मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो आप उसको इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए। डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, संप्रदाय अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप, तो यहाँ से उसको लिख लेंगे, ठीक है। व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषताएं हैं, मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ये सेकंड पेपर था, वैसे ही थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर क्या कह रहा है कि थर्ड पेपर देखिए, ज्ञान मीमांसा, व्हाट डू एपिस्टेमोलॉजी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ज्ञान की अवधारणा है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से संवेदन प्रत्यक्षीकरण एवं संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को परीक्षण कीजिए। परसेप्शन कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संप्रत्यय, ठीक है। तो जो चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में जो समझ में नहीं आती हैं एट अ टाइम, तो अगर आप उसका इंग्लिश में उसी क्वेश्चन के नीचे जो लिखा रहता है उसका ट्रांसलेशन अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड है, आप पॉज करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, ये जो फोर्थ पेपर है, तो फोर्थ पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कठोर हार्डवेयर अप्रोच है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, मल्टीमीडिया हो गया, टीचिंग मॉडल हो गया, ये सब चीज़ें। फिर सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सूक्ष्म शिक्षण, वाह, माइक्रो टीचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीटेट वगैरह में भी काम आएगा, यूपीटेट में, और इन फ्यूचर में भी अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं अच्छे तरीके से पूरे मन बनाकर, तो इसमें भी आपको माइक्रो टीचिंग काम आएगा, लंबे समय तक काम आता है ये। संप्रेषण का प्रयोग प्रभावशाली शिक्षण में किस तरह से किया जाता है, कम्युनिकेशन, ये तो जान है, एक व्यक्ति की जान है ये, मतलब ये हाथ पांव है चलने के लिए। जब आप बोलते हैं कोई चीज़, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अच्छे से बोल नहीं पाते, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे अपनी बातों से, और दूसरी बात ये कि आप अपनी बातों को सही तरीके से पहुंचा भी नहीं पाएंगे उसके तक, ठीक है। तो ये संप्रेषण की कला तो आना ही चाहिए। उसके बाद पाठ योजना विकास के विभिन्न उपागम क्या हैं, किसी एक के अनुसार पाठ्यक्रम रूपरेखा को बनाएं। व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लान डेवलपमेंट, ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ अ लेसन प्लान ऑन बेसिस ऑफ एनी अप्रोच, ओके, दिस इज ओके। नाउ एट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के विकास के पद को लिखें। राइट द स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के, वाओ, व्हाट इज अ कंप्यूटर असिस्टेड इन इंस्ट्रक्शन, राइट इट्स यूजेस इन टीचिंग लर्निंग। तो समझ सकते हैं इस समय टीचिंग में कितना इम्पोर्टेंट है ये कंप्यूटर का यूजेस, कंप्यूटर में विजुअल और ऑडियो वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं टीचिंग को और ही इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उन सब चीज़ों को यूज़ के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये, ठीक है। दोस्तों, तो मैं जितने भी यहाँ पे हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी पे, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का भी मेरे पास PDF है, तो मैं उसको भी आप लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको हमेशा एक नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और उसमें हम लोग CTET UPTET की तैयारी मिलकर करेंगे, ठीक है।
और अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे जो नए नए चैनल्स आते हैं, थोड़े दिन में डेपुटेशन बना के उसके बाद फिर चले जाते हैं, ठीक है, वो चार्ज करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा हमारा, हम लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे और सी टेट यू पी टेट मिलकर पढ़ेंगे और निकालना है इस बार क्रैश, उसको एकदम क्रैश कर देना है, ठीक है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।